हरियाणा के लोगों के लिए कहा जाता है कि जब बात सियासत की हो रही हो बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं, लेकिन किसानी एक ऐसा मुद्दा बना पिछले दिनों में जब किसानी की बात आती है तो तमाम मुद्दे पीछे रह जाते हैं। बात आदमपुर हलके की है, बात आदमपुर हलके के सबसे बड़े गांव बालसमंद की है, जहां सियासी जो है समर मचा हुआ है, लेकिन एक तरफ सियासतदान वोटों की अपील करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान अपने हक के लिए, अपने मुआवजे के लिए यहां धरना लगाए बैठे हैं। खबरों में, अखबारों में लगातार आप सुनते रहे होंगे, बालसमंद या खेड़ी चौपटा की बात हो या फिर आदमपुर मंडी की बात रही हो, लगातार हिसार जिले में इस तरीके के मोर्चे लगते रहे हैं। बीच में नेता भी आए, बातचीत के लिए सरकार के नुमाइंदे भी आए, बहुत सारी चीज़ें कमिट इनसे की गई, लेकिन लगता है वो तमाम चीज़ें अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इसी वजह से एक बार फिर ये बालसमंद का जो मोर्चा है लग गया है और यहाँ चुनाव एक बार रुकता हुआ नज़र आता है। हमारे साथ काफ़ी किसान और किसान नेता यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संदीप जी, क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा सा छोटा करके आप बताएं कि क्यों ये बार बार मोर्चे लग रहे हैं और कौन सा ऐसा मुआवजा है जो अब तक रुका पड़ा है? 2020 का मुआवजा जो तैयार हो गया था 37 करोड़ रुपए। अब 2022 से 2020 की बातें हैं, अभी के हाल ही के मुआवजे की बात नहीं। बिल्कुल, ये तो 2020 का ही मुआवजा ले हुए हैं। 2021 का गुलाबी सुंडी का मुआवजा, 2022 का जल भराव का मुआवजा वो तो बाकी है, उसकी तो बात ही छोड़ो। 37 करोड़ रुपए 2020 का मुआवजा, सूखे का मुआवजा, वो बन के पूरी तरह तैयार था, सिर्फ किसानों के खातों में डालना था। 17 दिन एक धरना चला, उसके बाद में फिर 60 दिन धरना चला, उसके बाद में फिर रणबीर गंगवा ने हाँ भरी धरना पैक है, अब मैं दुआऊँगा मुआवजा। फिर उसका जब टेम बीत गया तो उसकी कोठी पे गए, 2 बारी गए, 3 बारी गए, 1 दिन में मुआवजा आ जाएगा, 4 दिन में मुआवजा आ जाएगा, 6 दिन में मुआवजा आ जाएगा। उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई धरना पाया और छाती चौड़ी करके कह के गया कि मैं दुआऊँगा मुआवजा। इस बात ने भी 1.5 महीना हो गया। इसी बात ने 1.5 महीना होने के बाद आज हमने मुआवजे की बाट देखते देखते दोबारा धरना शुरू कराया है। बालसमंद इलाके के लोग बालसमंद कमेटी के नेतृत्व में दोबारा आज धरना शुरू कराया है। एक बार रणबीर गंगवा की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें शायद वो किसानों से माफ़ी मांगते हुए नजर आए थे कि मैंने आपसे वादा तो किया था लेकिन हो नहीं पाया, दोबारा उन्होंने कुछ समय मांगा था। 7 दिन का समय मांगा था, हम 10 दिन बाद में गए, 10 दिन का समय मांगा, उसके बाद में हम 1 महीने बाद में गए और उस वहाँ जाने के बाद में फिर माफ़ी मांगी। अगर मैंने समय दिया था, मैंने 3 दिन का टाइम दे दो, आज उन 3 दिन का टाइम दिया ना भी 2 महीने हो गए, मुआवजा का कोई नज़दीक नहीं। और ये लोग वोट मांगने के लिए गाँव में आने लग रहे हैं तो फिर लोग सवाल इनसे करेंगे। इस तहसील का ही 37 करोड़ का जिक्र है मेरे ख्याल से, कितने गाँव हैं और उसमें से इस हल्के में कितने गाँव? 19 गाँव है, 19 गाँव इस तहसील के, उन 19 गाँव का 37 करोड़ का मुआवजा है। इसके बाद में आदमपुर तहसील का मुआवजा है। तो इन 2 तहसीलों पे लगातार धरने चल रहे हैं। बल्कि पहली बार ये हुआ है कि आदमपुर हल्के में टोटल 6 धरने चल रहे हैं। 8-8 साल की बच्चियां अपने स्कूलों को बचाने के लिए स्कूलों के आगे धरने लगा के बैठी है, लेकिन सरकार इतनी बेशरम है, इतनी है कि लोगों तक वोट मांगना लग रही है। आज इस हल्के के, आदमपुर हल्के के 10 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सरसों की बिजाई तो छोड़ो, गेहूं की बिजाई पर संकट खड़ा होगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई सरकार नहीं करने लग रही है। बिजाई को नहीं होती, पानी 3-3 फुट किसानों के खेतों में खड़े है। लगता क्या है, यहाँ जो चुनाव में नेता भी आते होंगे, मुद्दा कौन सा है, विकास का या फिर सिर्फ वादों का? बस वादा का, ये विकास का तो वार तो फिर मेरा लागी यार नहीं, विकास की तो कोई बात ही को नहीं होने लग रही। जगह जगह धरने चलन लग रहे हैं, स्कूलों में टीचर को नहीं, और 2020 और 21 का मुआवजा पेंडिंग पड़ी है। झूठे आश्वासन दे के धरने उठाने का काम करिए इन्हें, और आज 125 दिन हो गया आदमपुर में धरना चालन नहीं लग रही है, और 4-5 गाँव में स्कूलों धरना चालन लग रही है, तो स्कूलों में टीचर को नहीं। तो ऐसा क्यों है कि इस हल्के के काफ़ी गांव में हम लोग गए हैं, विकास की कोई बात नहीं करता, मैं ग्रामीणों की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक बातें होती कि फला परिवार के साथ हम लोग थे, फला इंसान था, उन्होंने कुछ किया था, उसका आज तक एहसान हमारे ऊपर है। देखिए, ग्रामीण अंचल का लगभग क्षेत्र है, भोली भाली जनता है, अपने बाप दादाओं की दुहाई दे करके ये लोग बार बार यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं और राजनीतिक पिकनिक मनाने के लिए दोबारा आ जाते हैं। फिर भोली जनता है, फिर गुमराह करते हैं, खुद स्कूल बंद करते हैं, खुद ही उनका खुलवाने का लोगों से ताड़ियां पिटवा के फिर चले जाते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर धरने, फिर प्रदर्शन। पिछले 2.5 साल से तो हम ये बालसमंद तहसील में किसान सड़कों पर था, अब चुनाव आ गया, अभी चुनाव के बाद में फिर वही माहौल 2 साल तक, 2.5 साल तक किसान उरे सड़कों पर रोता रहेगा और ये राजनीतिक अपनी
महत्वाकांक्षाएं पूरी करती है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, सत्ता से जुड़े खास करके लोग हैं, वो जब वो बात होती है कि बालसमंद में किसान बैठे हैं, आपके आदमपुर में किसान बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, किसान तो अपने घरों में हैं। ये कुछ लोग हैं जो अपनी कीमत लगवाना चाहते हैं, कुछ अपने लिए ही हासिल करना चाहते हैं। कितना इस चीज़ को आप मानते हैं कि वो सही बता रहे हैं, या फिर वो इस तरीके का काउंटर क्यों करते हैं? देखिए, दिल्ली आंदोलन के अंदर भी ये बातें सुनने को मिली होगी आपको। खालिस्तानी है, नक्सली है, पाकिस्तानी है, मवाली है, ऐसे मतलब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि आज तक हमारे देश की जो व्यवस्था है वो लुटेरों के हाथ में है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा के बाद काम नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, उन्हें भ्रमित कर लिया जाता है। अभी मैं आदमपुर के क्षेत्र में जाके आए हैं, पहली बार आदमपुर के क्षेत्र के लोग सोच रहे हैं भी जो भाजपा जिसने लगातार किसानों के खिलाफ में नीतियां घड़ी हैं, उस भाजपा को हम वोट कैसे दें। मतलब वो फंसे हुए हैं, वो जातिगत कार्ड खेलते हैं, बार बार ये कहते हैं मैं तेरी जात का हूँ, मगर लुटेरे की क्या जात होती है? लुटेरा हर जात को लूटता है। इसलिए इस बार ये मुद्दे के आधार पर इलेक्शन होगा। स्कूलों का सवाल है, मुआवजे का सवाल है, विकास सड़कों का सवाल है। आप जाओगे आदमपुर के अंदर बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे, कहीं विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। और एक जो विधायक थे यहाँ, वो कोई एक बड़ी तरीके से बाहर निकल रहे हैं, हमारी तो सत्ता नहीं है। मतलब एक बात, इस बात के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारी सत्ता नहीं है। लोगों ने आपको विधायक बनाया है। आप कितनी बार विधानसभा में इस क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं? कोई वीडियो जारी करके बताएं भी हमने वहाँ बोले। विधानसभा में तो ये लोग जाते नहीं, ये तो विदेशों में चले जाते हैं। आपके पड़ोस का इलाका है भादरा, जहाँ का विधायक है बलवान पूर्णिया, और वो एक विधायक है, उसने इलाके के अंदर कितना विकास कराया और आदमपुर के अंदर कितना विकास हुआ, इसमें अंतर देखिए। क्योंकि ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए राजनीति के अंदर है। आम लोगों की जो समस्या है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं। किसानी के संघर्ष के साथी हैं नंबरदार साहब, उन्होंने चुनाव के लिए एक पार्टी का दामन थामा है, तो क्या लगता है कि किसान उनकी मदद करेंगे? ये मैं व्यक्तिगत विचार आपके पूछ रहा हूँ किसान होने के नाते। देखिए, भाजपा को हराना ज़रूरी है, वो ठीक बात है। अभी वो किसानी के साथी हो सकते हैं, मगर आज कौन भाजपा को हराएगा? लोग बहुत आदमी है उसकी तरफ किसान जाए। लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सत्ता कांग्रेस के पास भी रही है, वो कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, नई अच्छी पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बस सवाल ये है भी, ये सबसे खतरनाक पार्टी है जो भाजपा है। ये धर्म का सहारा लेके देश को बांट रही है। आज भाजपा को रोकने के लिए कौन सा उम्मीदवार सक्षम है? लोग इस बार, मेरे को अंदाज़ा ये लग रहा है भी, लोग उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे जो इसको हराने के पक्षधर होगा, जो आपने बात की है आपके संघर्षों का साथी है। अभी वो पछड़े हुए लोग हैं जिन्होंने सत्ता के अंदर जो गुंडागर्दी की है उनकी पार्टी ने, वो लोग अभी भूले नहीं हैं कैसे लोगों का मर्डर कर दिया जाता था। इसलिए सारा कुछ आकलन कर रहे हैं लोग। और ये लड़ाई सिर्फ भाजपा को हराने की लड़ाई है, जीत किसी की नहीं होगी, भाजपा की हार होगी। तो ये जो धरना चल रहा है, आप इस साइड आ जाएं, क्या अगर कोई आश्वासन दोबारा से मिलता है, क्योंकि पहले भी आश्वासन पर कई बार ये धरने को ख़त्म किया गया था, क्या उस पे मानेंगे किसान, या फिर इस बार निर्णायक लड़ाई है? देखो, लड़ाई तो निर्णायक लड़नी चाहिए, और बाकी हम तो इनके समर्थन में है। बाकी यहाँ की कमेटी जो फैसला लेगी, हिसार का संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ है। फैसला लोकल कमेटी ने लेना, जो फैसला ये लेंगे हम इनके साथ हैं। जी, शुक्रिया। तो ये वो किसान हैं जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये वो लोग हैं किसानी को समर्थन करने वाले, या फिर अलग अलग एरिए के किसानों के नेता हैं, वो यहाँ समर्थन के लिए पहुँचे हैं। लेकिन बड़ी बात वही है कि सिर्फ और सिर्फ दावों से विकास नहीं होता है, उसके लिए ज़मीन पर उसको उतारना पड़ता है। एक किसान का वर्ग, 19 गाँव के लोग एक तहसील के सामने आज से 2 साल पुराने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उसके बाद के मुआवजे का तो जिक्र ही नहीं। अपनी सहयोगी सुमन के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।